स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था टेक्स्ट विंडो, एक्सपर्ट मोड और कैलकुलेटर के बारे में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ब्लॉक, राइट ब्लॉक और डिज़ाइन सेंटर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ब्लॉक क्या है। ब्लॉक यानी कि अगर मुझे कुछ फर्नीचर की अरेंजमेंट या फिर कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि मेरे ड्राइंग के अंदर एक फिक्स डायमेंशन के साथ या फिर एक फिक्स रिक्वायरमेंट के साथ मुझे इंसर्ट करना है, या फिर कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसका मैं रेगुलरली यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक चीज़ यानी कि एक कमांड यूज़ करते हैं जो कि है कॉपी। तो अगर हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे तो आप देख सकते हो कि मेरे पास ये लेआउट अवेलेबल है, वहाँ पे मुझे ये इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी करूँगा, प्लेस करूँगा, तो वो एक ईजी प्रोसेस है। लेकिन ऑटोकैड के अंदर हमारे पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है, जो फैसिलिटी है ब्लॉक। यानी कि यहाँ पे जो भी मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ या फिर जो भी ड्राइंग में सेव करके एक फाइल में सेव करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अपनी खुद की लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ। लाइब्रेरी यानी कि यहाँ पे मेरे पास कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ, या फिर जो भी एलिमेंट्स है वो मैं रिपीटेडली यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो मैं पहले से ही बना के वहाँ पे सेव कर दूंगा और फिर जब भी उसकी मुझे आवश्यकता होगी तो वहाँ से मैं ईजिली इंसर्ट करके वो यूज़ कर सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड अवेलेबल है, वो है ब्लॉक। तो ब्लॉक कमांड यूज़ करने के लिए मैं टाइप करूँगा बी एंटर। तो जैसे ही मैं बी एंटर करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स ओपन होगा। तो वहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है, वो है बेड, ठीक है। तो मैंने बेड एंटर किया, ठीक है। बेड एंटर करने के साथ मुझे सिलेक्ट करना है कि पिक पॉइंट कौन सा है, यानी कि कौन से पॉइंट के साथ मुझे वो ऑब्जेक्ट पिक करना है। तो जैसे ही हम पिछले वीडियोस में देखते आ रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मुझे सिलेक्ट करना है तो मुझे पॉइंट स्पेसिफाई करना है कि यानी कि कौन से पिक पॉइंट के साथ वो ऑब्जेक्ट मैं इंसर्ट करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने पिक पॉइंट सिलेक्ट किया, फिर मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए मुझे एक विंडो बनानी है। तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, फिर मैं जाऊँगा एंटर पे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से जो डायमेंशन है वो भी चेंज कर सकता हूँ, यानी कि जो भी डायमेंशन में मैं वो ऑब्जेक्ट सेव करना चाहता हूँ या फिर कन्वर्ट करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। फिर एनोटेटिव उसका हम लोग क्या यूज़ है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर हमें करना है कन्वर्ट टू ब्लॉक, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया है वो एक ब्लॉक में सेव हो जाएगा और उसका कुछ डिस्क्रिप्शन है, यानी कि हमें यहाँ पे डायमेंशन लिखना है या फिर टाइप लिखना है या फिर किसी भी अलग स्पेशल चीज़ को यहाँ पे हम मेंशन करना है, तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। फिर हम करेंगे ओके, ठीक है। तो अब मुझे ये जो बेड है वो इंसर्ट करना है, और वो इंसर्ट करने के लिए आपने जैसे अभी देखा कि मैंने डिलीट किया, तो जितना पोर्शन सिलेक्ट हुआ था वही डिलीट हुआ। तो इसी तरह से उसी तरह से जितना भी पोर्शन सिलेक्ट होगा वही पोर्शन डिलीट या फिर इंसर्ट होगा। तो अब मुझे वो इंसर्ट करना है, तो मैं जाऊँगा आई एंटर पे, ठीक है। तो आई एंटर पे यहाँ पे फिलहाल मेरे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि अभी मैंने एक बेड ही वहाँ पे बनाया है। तो अगर मुझे वो इंसर्ट करना है तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास कई सारी ऐसी लाइब्रेरीज अवेलेबल है, यानी कि बहुत सारे ड्राइंग्स है जो मैंने सेव करके रखे हैं, तो वो मैं यहाँ से ब्राउज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो हालांकि अभी हम लोग बेड को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से मुझे स्केल या फिर उसका जो रोटेशन है या फिर उसका जो यूनिट है और जो फैक्टर है, फिर उसका जो भी डायमेंशन मुझे अवेलेबल कराना है अपने ड्राइंग के लिए, वो डायरेक्ट मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। फिर मैं जाऊँगा ओके, तो आप देख सकते हो कि वो बेड मेरे पास अवेलेबल हो गया, ठीक है। वापस मुझे वो चाहिए तो मैं जाऊँगा आई। जैसे ही मैं आई एंटर पे जाता हूँ तो जो भी ऑप्शंस हो गए वो अवेलेबल हो जाएंगे, फिर मैं ओके करूँगा, तो ओके के साथ वो मैं प्लेस कर सकता हूँ। यानी कि ब्लॉक कमांड के साथ हम अपनी एक लाइब्रेरी बना सकते हैं। उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो मैं रिपीटेडली यूज़ करना चाहता हूँ, या फिर जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे मैं एक नहीं यानी एक से कई बार वो मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो मैं पहले से बना के रख सकता हूँ और फिर जब भी उसकी आवश्यकता हो तब मैं वहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एक और चीज़ हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक सोफ़ा बना हुआ है, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट, तो उसको मुझे कन्वर्ट करना है ब्लॉक के अंदर। तो मैं जाऊँगा बी एंटर। तो अब मैं जाऊँगा सोफ़ा सेट 1, फिर पिक पॉइंट। तो पिक पॉइंट मैं कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, हालांकि अभी मैं कर रहा हूँ सेंटर पे। फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, फिर करूँगा एंटर। फिर जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं यहाँ पे यूनिट चेंज कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ और ओके करूँगा। अब मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो मैं आई एंटर करूँगा। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हो गए, एक है बेड, एक है सोफ़ा सेट। तो जो भी चीज़ मुझे यहाँ से उठा के वहाँ पे इंसर्ट करनी है वो मैं सिलेक्ट करूँगा, फिर ओके करूँगा, और आप देख सकते हो कि वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल हो गई है। तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं ब्लॉक कमांड। लेकिन ब्लॉक कमांड की एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन है जैसे कि अगर मैं एक नई ड्राइंग शीट लेता हूँ और वहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है, तो एक सपोज मेरे पास एक स्पेस अवेलेबल, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया मेरा अवेलेबल है। मैं इसको ऑफसेट कर देता हूँ, ओ स्पेस ऑफसेट के लिए डायमेंशन है 1 एंटर, ठीक है।
ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो फिर हम लोग वापस करेंगे और एंटर, स्पेसिफिक करेंगे 0.3 एंटर, इसको मैंने सिलेक्ट किया और ये हो गया। ठीक है, तो अब मैं जो सोफ़ा सेट वहाँ पे अवेलेबल था वो मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा आई एंटर पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना तो सोफ़ा अवेलेबल है ना तो बेड अवेलेबल है। यानी कि जब भी हम ब्लॉक के साथ किसी भी ड्राइंग को सेव करते हैं, यानी कि किसी भी लाइब्रेरी को हम सेव करते हैं, वो लाइब्रेरी सिर्फ और सिर्फ इस ड्राइंग के अंदर ही हम यूज़ कर सकते हैं, वो हम किसी दूसरे ड्राइंग के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये है लिमिटेशन ब्लॉक की। तो ब्लॉक के अंदर हमें 3-4 चीज़ें याद रखनी है कि ब्लॉक बनाते वक्त हमें पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, एक सही तरीके से पिक पॉइंट सिलेक्ट करना है, और ब्लॉक बनाते वक्त जो भी चीज़ें हमने मेंशन की है या फिर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पहले एक ड्राइंग प्रिपेयर करना है और फिर उसका ब्लॉक बनाना है। ठीक है, तो जैसे भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं कई सारे ड्राइंग्स एज अ ब्लॉक सेव कर सकता हूँ और फिर जब भी आवश्यकता हो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। एक और चीज़ है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की कि ये लिमिटेशन है, तो ये लिमिटेशन को कैसे ओवरकम करें, यानी कि इस लिमिटेशन का सोल्यूशन क्या है। तो उसके लिए मेरे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, वो है राइट ब्लॉक। राइट ब्लॉक यानी कि मेरे पास ये जो ड्राइंग अवेलेबल है वो मैं सेव कर सकता हूँ, लेकिन एज अ लाइब्रेरी, बट अब वो एक ब्लॉक की तरह नहीं पर एक राइट ब्लॉक की तरह, यानी कि जब भी मैं सेव करूंगा वो एक ऑटोकैड की फाइल बन के सेव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग यूज़ करेंगे राइट ब्लॉक। राइट ब्लॉक यूज़ करने के लिए मेरे पास शॉर्टकट की अवेलेबल है W एंटर। तो जैसे ही मैं W एंटर करता हूँ यहाँ पे मुझे राइट ब्लॉक का ऑप्शन सिलेक्ट, यानी कि जो भी विंडो है वो ओपन हो गया। ठीक है, फिर मुझे पिक करना है पिक पॉइंट, तो ये है मेरा पिक पॉइंट। फिर मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं करूँगा एंटर। फिर जब भी मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ जो कि ब्लॉक में नहीं थी वो यहाँ पे अवेलेबल है कि आपका जो फाइल या फिर जो ड्राइंग है वो कहाँ पे सेव होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, या फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अभी मैं डेस्कटॉप पे रखना चाहता हूँ तो मैं डेस्कटॉप पे भी रख सकता हूँ। जैसे कि ये बेड है तो मैं रखूँगा बेड 1। ठीक है, और सेव। ठीक है, फिर जो यूनिट है वो भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, यानी कि जो यूनिट में मैं काम करना चाहता हूँ या फिर जो ड्राइंग है उसका आउटपुट चाहता हूँ उस हिसाब से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर मैं करूँगा ओके। ठीक है, और यस। तो अब हम डेस्कटॉप पे जाएंगे तो देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास एक फाइल अवेलेबल हो गई है, जो फाइल मैंने बेड 1 नाम के साथ सेव की थी। तो अगर मैं उसको ओपन करूँगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक ड्राइंग ओपन हो गया। यहाँ पे वो ड्राइंग का रीनेम भी हमें जो दिया था हमने बेड 1। ठीक है, तो अब यहाँ से वो उठा के मैं कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो वो ड्राइंग यानी कि जो भी मेरा बेड था उस बेड को मुझे स्केलिंग करना है, तो मैं स्केल के लिए जाऊंगा। स्केल पे एक पिक पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, तो आप देख सकते हो कि मेरा जो ड्राइंग है वो अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, या फिर मैं इसको सिलेक्ट करने के साथ स्केल में जाऊंगा, एक पिक पॉइंट दूंगा और जो स्केलिंग फैक्टर है वो मैं दे रहा हूँ 0.1 एंटर। तो जैसे ही मैं 0.1 एंटर देता हूँ जो ड्राइंग है वो मेरे पास अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, यानी कि राइट ब्लॉक के साथ जो भी ड्राइंग हम सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको सेव करेंगे तो वो एज अ ड्राइंग वहाँ पे हमारे पास सेव हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसको इंसर्ट करने के लिए वापस हम लोग, ठीक है, इंसर्ट करने के लिए हम ब्राउज भी कर सकते हैं डेस्कटॉप। तो अगर यहाँ पे हमारे पास बेड 1 अवेलेबल है तो हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे, ओके करेंगे, तो आप देख सकते हो कि वो ड्राइंग मेरे पास अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। फिर एक और जो हमारा दूसरा ड्राइंग था वहाँ पे इंसर्ट करना है, आई एंटर। तो आई एंटर के साथ हम लोग ब्राउज करेंगे, यहाँ पे एक हमारे पास ड्राइंग जो कि हमने राइट ब्लॉक के साथ बनाया है वो अवेलेबल है। फिर हम लोग उसको ओके करेंगे, तो आप देख सकते हो कि वो बेड मेरे पास अवेलेबल है। हालांकि उसकी जो साइज़ है वो बहुत बड़ी है, तो वापस मैं उसका सिलेक्ट करूँगा। फिर मैं स्केलिंग पे जाऊँगा, एक पॉइंट वहाँ पे इंसर्ट करूँगा और 0.3 एंटर। ठीक है, अभी भी वो थोड़ा बड़ा है तो उसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एंटर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास वो ड्राइंग अवेलेबल हो चुका है। तो इस तरह से हम ब्लॉक और राइट ब्लॉक वो दो कमांड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है, जैसे कि मैं एक ड्राइंग बना रहा हूँ और वो ड्राइंग मुझे सबमिट करना है मेरे क्लाइंट को। तो क्लाइंट को जब मैं सबमिट करता हूँ तब मान लो कि मेरे पास एक ड्राइंग की बहुत सारी कॉपीज़ मैंने प्रिपेयर करके रखी है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे जो ड्राइंग अवेलेबल है उसकी कॉपीज़ कर लेता हूँ तैयार। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरे पास 4 अलग अलग लेआउट एक ही ड्राइंग के लिए या फिर एक ही रिक्वायरमेंट थी जो क्लाइंट की वो अवेलेबल है, और वहाँ पे मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास ये 4 अलग अलग लेआउट प्रिपेयर है। तो उस 4 लेआउट को सपोज मैंने एग्जामाइन किया यानी कि चेक किया और एट लास्ट मुझे फाइनल लगा कि ये जो दूसरा वाला लेआउट है वो मेरा फाइनल लेआउट है। तो अगर वो फाइल हमें सेंड करनी है क्लाइंट को, यानी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि आप मुझे ऑटोकैड की फाइल सेंड कीजिए, यानी कि मुझे ना तो PDF चाहिए ना तो कोई और फाइल चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑटोकैड की फाइल चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि यही फाइल को हम लोग जाएंगे सेव एज के अंदर, फिर सेव एज करेंगे यानी कि किसी और जगह पे हम लोग प्लेस करेंगे या फिर अलग रीनेम के साथ हम लोग सेव करेंगे। फिर वहाँ पे जो भी हमारे बाकी के जो ये 3 ड्राइंग है वो 3 ड्राइंग को हम लोग इरेज करेंगे और उसके बाद हम लोग वो फाइल सेंड करेंगे। लेकिन राइट बॉक्स यानी कि राइट ब्लॉक के साथ हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि जो भी हमारा फाइनलाइज ड्राइंग है या फिर जो भी हमारी फाइनलाइज ऑब्जेक्ट है उसको हम सेंड कर सकते हैं या फिर अलग फाइल में सेव कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 4 ड्राइंग अवेलेबल है वहाँ पे जो दूसरा ड्राइंग है वो मेरा फाइनलाइज ड्राइंग है। तो मैं जाऊँगा W एंटर। तो जैसे ही W एंटर करता हूँ मुझे पिक पॉइंट सिलेक्ट करना है, तो ये हो गया मेरा पिक पॉइंट। फिर मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए मैंने ये विंडो सिलेक्शन लिया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट हो गया। फिर मैं जाऊँगा एंटर पे, और जैसे ही मैं एंटर पे जाता हूँ तो मेरे पास जो डेस्कटॉप के अंदर एक न्यू ब्लॉक ड्राइंग या फिर मुझे अपनी तरफ से कुछ रीनेम करना है तो वो मैं कर सकता हूँ कि फाइनल DRG फाइनल ड्राइंग फॉर प्लॉट, ठीक है। तो जो मेरे पास प्लॉट अवेलेबल था उसके लिए ये फाइनल ड्राइंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर सेव करूँगा तो इस तरह से जो पाथ है और पूरी फाइल है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। एक और चीज़ है, यहाँ पे हम लोग वापस जो भी यूनिट्स है वो चेंज कर सकते हैं, तो वो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अभी इंचेस ही रखता हूँ, ठीक है। और फिर मैं ओके करूँगा, फिर मुझे करना है यस। तो अभी हम लोग देखेंगे कि डेस्कटॉप के अंदर एक मेरे पास फाइल अवेलेबल हो चुकी है, जो फाइल है फाइनल ड्राइंग, यानी कि उस ड्राइंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट मेरा फाइनलाइज ड्राइंग था, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग अपनी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ अलग ड्राइंग शीट बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं, जहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे राइट ब्लॉक का, और एक ही ड्राइंग के अंदर हम लोग लाइब्रेरीज बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ब्लॉक का। तो ये 2 चीज़ें थी। एक और चीज़ हम आज सीखेंगे वो है डिज़ाइन सेंटर, ठीक है। तो डिज़ाइन सेंटर क्या है? डिज़ाइन सेंटर यानी कि मेरे पास ऐसी कई सारी ड्राइंग्स अवेलेबल है या फिर मैंने ऑलरेडी राइट ब्लॉक के साथ कई सारी ड्राइंग्स है जो मेरे पास मैंने सेव करके रखी है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ रेगुलरली, या फिर जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस अनुसार वो मैं ड्राइंग्स एक के बाद एक यूज़ करता जा रहा हूँ। या फिर अभी मेरी एक रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास एक लाइब्रेरी स्टोर हो जाए कि जो भी ड्राइंग्स है, जैसे कि फर्नीचर का ड्राइंग है या फिर सैनिटरी का ड्राइंग है या फिर एक लेआउट का ड्राइंग है या फिर एक अलग पार्किंग के लिए या फिर जो एक्सटर्नल चीज़ है यानी कि ट्रीज प्लांट्स, वो सब अलग अलग यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल हो, तो उसके लिए मैं एक अपनी ड्राइंग शीट प्रिपेयर कर सकता हूँ। और वो जो ड्राइंग शीट मैंने प्रिपेयर करके रखी है वो ड्राइंग शीट मेरे पास इजीली अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि पूरा का पूरा जो ड्राइंग है वो डायरेक्ट हमारी जो करंट शीट है वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं जाऊँगा DC और एंटर। तो जैसे ही मैं DC एंटर करता हूँ तो यहाँ पे अगर मेरे पास फाइल्स बनी हुई है, जैसे कि मेरे पास डेस्कटॉप के अंदर एक फाइल बनी है, तो मैं यहाँ पे करूँगा ब्राउज, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाऊँगा तो आप देख सकते हो कि डेस्कटॉप पे यहाँ पे मेरे पास फाइल्स अवेलेबल है, ठीक है। तो वो मैं फाइल्स यूज़ कर सकता हूँ। फिर अगर उस फाइल के अंदर 3-4 चीज़ें अवेलेबल हैं, या फिर यहाँ पे अभी मैं सिलेक्ट करके रखता हूँ बेड, ओके, ठीक है। तो अब इस जो ड्राइंग मैंने सिलेक्ट किया है वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो अगर मुझे ब्लॉक चाहिए तो वहाँ से मैं ब्लॉक्स उठा सकता हूँ। फिर जो लेयर्स में मैंने काम किया है वो मैं वहाँ से उठा सकता हूँ। फिर जो लाइन टाइप्स मैंने यूज़ की है वो मैं यहाँ से उठा सकता हूँ। यानी कि डिज़ाइन सेंटर के अंदर जो भी ड्राइंग हमने प्रिपेयर किए हैं उस ड्राइंग को हम डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं हमारे करंट ड्राइंग के अंदर। तो इससे हमें ये आसानी हो जाती है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमें यूज़ करना है वो हमारे पास ऑलरेडी सेव है, तो वो हम कैसे वहाँ से उठा सकते हैं, यानी कि वहाँ से हम डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग रिपीटेडली यूज़ करना चाहते हैं या फिर करते हैं उसको हमें ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। तो वो हम ऑलरेडी एज अ लाइब्रेरी या फिर एज अ डिज़ाइन सेंटर यूनिट सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक पे जाता हूँ तो वो ब्लॉक में, ठीक है, तो ब्लॉक के अंदर क्या है, अभी एक बेड अवेलेबल है, ठीक है। तो ये बेड में वहाँ से उठा के यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो सपोज एक बेड या फिर बेड के फिर कई सारे डायमेंशन के साथ मेरे बेड 1 बेड 2 बेड 3 बेड 4, तो वो सारे बेड अवेलेबल है। तो उसमें से मुझे जो भी बेड चाहिए वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम डिज़ाइन सेंटर का यूज़ करते हैं कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो
तो वहाँ पे जो भी ऑप्शंस मुझे इंसर्ट करने हैं वो डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ। हालांकि हम लोग जब अभी आगे के वीडियो में देखेंगे कि वहाँ पे मेरे पास कई सारे ऑब्जेक्ट अवेलेबल होंगे और वहाँ पे कई सारे ऑब्जेक्ट में से मुझे कुछ स्पेसिफिक 2 या 3 ऑब्जेक्ट ही चाहिए, यानी कि जो पूरा ड्राइंग है वो मुझे नहीं चाहिए, उसमें से सिर्फ एक सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट चाहिए या फिर सिलेक्टेड 2 ऑब्जेक्ट चाहिए। तो वो मैं कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अभी जो ड्राइंग है वहाँ पे बेड अवेलेबल है, तो सिर्फ मैंने बेड ही इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं या फिर मल्टीपल ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं तो वो मल्टीपल में से जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं इंसर्ट कर सकूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने सीखा ब्लॉक, राइट ब्लॉक और डिजाइन सेंटर के बारे में। आई होप आप सब लोग प्रैक्टिस करेंगे और अपनी खुद की एक लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपके जो असाइनमेंट्स है वहाँ पे मैंने आपको कई सारे टास्क भी दिए हैं कि आपको ये सारी चीज़ें एज अ लाइब्रेरी आपको बनानी है, आपको प्रिपेयर करनी है या फिर आपको क्रिएट करनी है। तो वो आप सब लोग बनाएंगे। राइट ब्लॉक वो कैसे यूज़ होता है, वहाँ पे हम लोग किस तरह से एक अलग लेआउट या फिर एक अलग ड्राइंग को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और डिज़ाइन सेंटर यानी कि अगर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है तो उसमें से एक स्पेसिफिक चीज़ अगर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ या फिर एक स्पेसिफिक ड्राइंग में इंसर्ट करना चाहता हूँ तो कैसे मैं कर सकता हूँ। तो डिज़ाइन सेंटर के बारे में हमने आज सीखा। तो आप सब लोग प्रैक्टिस करेंगे ये मैं आशा रखता हूँ।